शिक्षा के मंदिर कहलाने वाले स्कूल अब डर और दहशत के अड्डे बनते जा रहे हैं। ताजा मामला मऊगंज के बरौं स्कूल से सामने आया है, जहां क्लासरूम में ही एक छात्रा पर हमला कर दिया गया। सवाल उठ रहा है कि आखिर स्कूलों में बच्चियां कितनी सुरक्षित हैं। तस्वीरें मऊगंज के बरौं स्कूल की है, जहां एक युवक बाउंड्री फांद कर क्लासरूम में घुस आया और छात्रा पर हमला कर दिया। छात्रा सहमी रही, परिजन गुस्से में थे, मगर प्रिंसिपल मुख्य दर्शक बने रहे। न पुलिस को खबर, न कोई शिकायत। हद तो तब हुई जब परिजन खुद हंगामा करने पहुंचे। तब जाकर पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई का आश्वासन दिया। बाउंड्री के अंदर घुसकर बच्चियों से मारपीट तक की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन स्कूल प्रशासन की चुप्पी ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। न क्लासरूम की व्यवस्था, न शौचालय, और अब सुरक्षा भी खतरे में है। सवाल यही है, क्या दोषी युवक पर सख्त कार्रवाई होगी? क्या प्रिंसिपल से जवाब लिया जाएगा, या फिर स्कूल यूं ही बच्चियों की सुरक्षा और भविष्य को दांव पर लगाता रहेगा? और जब स्कूल ही सुरक्षित नहीं है, तो बेटियों का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा? पढ़े लिखे हैं। मैं 10th क्लास में हूँ। अभी शुक्रवार को क्या हुआ था आपके साथ? शुक्रवार के दिन मैं सर कॉपी लिख रही थी और एक लड़का बाहर से आया और सीधे क्लास में घुस के मुझे मारने लगा और फिर मेरा गला दबा दिया। बोला कि तो मतलब फोन वगैरह की बात है, ऐसी कुछ। तो बोला कि तेरे बाप की फोन आया तो बता दिया। फिर मुझे गाली भी उल्टा सीधा दिया और मुझे मारने लगा। मेरा गला भी दबा रहा था। उस समय शिक्षक उपलब्ध थे क्लास में? नहीं, कोई शिक्षक उपलब्ध नहीं थे। क्लास खाली। पढ़ता है क्या? नहीं, वो पढ़ता नहीं, वो ऐसे ही गुंडा मवाली है, आता रहता है मतलब 1-2 दिन में, या फिर डेली भी आता रहता है और क्लास के अंदर घुस जाता। कोई कुछ नहीं बोलते उसे। प्रिंसिपल को इसकी आपने शिकायत की थी? प्रिंसिपल को सब पता है, लेकिन प्रिंसिपल खुद है कुछ नहीं बोलता। वो अपने पास बैठाता है प्रिंसिपल उसे। प्रिंसिपल अपने पास बैठाता है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता? कोई कुछ नहीं करा। अगर उस दिन मेरे मम्मी पापा लोग भी गए, मम्मी गई, बोली कि मुझे वो बोले कि लिखित मुझे चाहिए। तो प्रिंसिपल वो है तो लिखित कैसे हम लोग दे दें? प्रिंसिपल साहब ने बोले? हाँ, ऐसा। क्या नाम है प्रिंसिपल का, जानते हैं? जय कृष्ण उपाध्याय। आज भी दर्द कर रहा है। हमने जो प्रभारी हैं वहाँ के, हमने उनसे प्रतिवेदन कल ही मांगा। सर, आप प्रतिवेदन नहीं, जब आप अधिकारी हैं, आपको जब जानकारी हुई, मतलब है बहुत हो रहा है, बता रहे हैं। ये सर सहनशीलता के बाहर है। हमसे यहाँ पर मैं से हट के बात करूंगा। स्कूल में नहीं आ रहे करिए, हम लोग गवाही दे, हम लोग दस्तखत करने के लिए तैयार हैं। हम लिया जाओ। आप लेटर पैड में लिख दीजिए। रिटर्न में कोई शिकायत मेरे पास नहीं आई। रिटर्न में कल लोग नहीं आते। सुनिए, एक अक्षर बोले। हाँ, बताइए आप बताइए। हमने इन लोगों से कहा कि रिटर्न में दे दो शिकायत। बेटा कल भी इनको कहे हैं, टीचरों से कहे घटना के संबंध में आप लिख दीजिए, तो मैं थाने को लिखूं। किसी ने लिख के नहीं दिया। हमने थाने से ये नंबर आप चेक कर लीजिए, थाने से मेरी बात भी हुई है। कब हुई? कब हुई? शाम को। आज शाम को? कल शाम। किससे बात हुई? अब वो नंबर जो है आप चेक कर लीजिए किसका है, हम दे रहे हैं। थाने पर आप लगाइए फोन हमारे थाने पर अगर कोई फोन लगाता है तो पहले जानकारी होती है कि एएसआई बात कर रहा हूँ, एसआई बात कर रहा हूँ, टीआई बात कर रहा हूँ। नहीं, इसमें वो तो नहीं है ना। नहीं, ये सब जवाब नहीं, ये मैं बिल्कुल सब। ये थाना शाहपुर में ग्राम बराव में 22 अगस्त 2025 को स्कूल में अंशु पटेल नाम का एक लड़का है, वो क्लास में जाकर एक लड़की के साथ मारपीट कर दिया था। तो वो बच्ची अपनी मां के साथ आई थी रिपोर्ट करने। उसकी रिपोर्ट पे थाने में उसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया है, विवेचना में है अपराध।